बैक टू रोजी वैक्यूब और मैं हूँ आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव रीसाइज के ऊपर कि रिस्पॉन्सिव रीसाइज क्या होता है, वो किस तरह वर्किंग करता है। देखा जाए तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जब हम उनको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, बाज़ को होता है कि कुछ वेबसाइट हमारे पास इस तरह की आती है, कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास इस तरह की आती है। जब हम उनको स्टिच करते हैं, उनके बटन जो है वो फैलते भी हैं लाइक दैम। अभी हम जो है इसी लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, किस तरह काम करती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर आकर मैंने फ्रेम के ऊपर क्लिक किया। फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एक वेबसाइट का फ्रेम जो है वो ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ्रेम ले लिया। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर आकर एक सिंपल सा रेक्टेंगल कुछ इस तरह क्रिएट करता हूँ, क्रिएट किया और इस रेक्टेंगल का कलर जो है मैं यहाँ से बॉर्डर ऑफ और फिल का कलर मैं यहाँ से अगर चेंज कर देता हूँ लाइक दैम, आप कर लें ये वाला कलर कर लें। ओके, कलर करने के बाद अगर आप चाहे तो इनको थोड़ा सा राउंडेड भी कर दें कुछ इस तरह। अब आप आ जाएं अपने टेक्स्ट के अंदर आ जाएं। जब आप अपने टेक्स्ट के अंदर आते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके टाइप करना है बटन। ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके इसको टाइप कर दिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इसका साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अगर आप चाहे तो इसका साइज़ कुछ इस तरह भी बढ़ा सकते हैं लाइक दैम इस तरह। बटन की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ओके, अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर बटन का जो कलर है वो आप यहाँ से वाइट कर दें ताकि वो आपको बिल्कुल सही नज़र आए। दूसरी बात ये कि ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है, पहले इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी कर दूंगा, यानी ग्रुप के अंदर आ जाएंगी चीज़ें। अब देखिए आपके पास बटन है, अगर आप अपने इसको मूव करते हैं, बटन को मूव करते हैं तो ये होगा, अगर इसके टेक्स्ट को मूव करते हैं तो वो भी टेक्स्ट भी होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ से पकड़कर इसको छोटा करते हैं, जब आप छोटा करें बटन तो छोटा हो रहा है लेकिन टेक्स्ट हमारा वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इसको आप फैला रहे हैं तब भी वो बटन हमारा वहीं पे काम कर रहा है। राइट क्लिक करें, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। अच्छा, वो यहाँ पर ही फिक्स हो गया, क्यों हो गया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करें, इनको राइट क्लिक करके आपने इनको अनग्रुप कर देना है। इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इनको अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह भी लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन हमने क्या किया कि इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके हमने इनको यहाँ से ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ पर तो नज़र आ रहा था ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ है, अगर आप अपने इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी जो हमारा बोर्ड था, वाइट बोर्ड था, उसके ऊपर हमने क्लिक किया, जैसे ही आप इनको छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो वो कुछ इस तरह वर्किंग कर रहा है। जैसे कि देखा जाए वो उसके साथ फिक्स है, लेकिन आर्ट बोर्ड को मज़ीद उसकी असल पोजीशंस के अंदर रखने के बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको रिस्पॉन्सिव रीसाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये अनेबल है, अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं और अब आप अगर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो अब आपका वो बटन के जो अंदर टेक्स्ट था वो भी चेंज हो रहा है, छोटा हो रहा है और वो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाना भी चाहेंगे तो ये बढ़ भी जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये कंट्रोल जी करेंगे इनको, फिर हम वापस अपनी असल पोजीशंस के अंदर लेके आएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप इनको ऑन कर देते हैं। दूसरी बात ये कि आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करके पहली बात तो ये इसको ऑन कर दें। अगर अब आप इसको छोटा करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि वो आपके आर्ट बोर्ड के साथ ही छोटा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है, यानी बड़ा तो नहीं हो रहा लेकिन छोटा हो रहा जरूर है। अगेन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके या सिंपल सा आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करके अब आप इसको चेंज कर दें तो अब आप देख सकते हैं, यानी इनके अंदर जो फ़र्क है। बात का होता है कि मोबाइल के अंदर बनी हुई वेबसाइट वो आपको बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी यूनिक सी लग रही होती है। अगर उसी वेबसाइट को अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर या अपने पीसी के अंदर ऑन करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमें मैनेज करने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो ये कस्टमाइज़ की जाती हैं वेबसाइट्स वगैरह। अच्छा, उसके अलावा अब हमने क्या करना है कि कंट्रोल जी करके इनको असल आर्ट बोर्ड के अंदर ले आए। असल आर्ट बोर्ड के अंदर ये आ गया। हमने क्या किया, बटन को सिलेक्ट किया। आप चाहे तो इसको बटन का साइज़ यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। जैसे हमने छोटा किया, टेक्स्ट आपका एक साइड पे चला गया। अगेन पहले इसको अनग्रुप करूँगा,
इनको सेलेक्ट करके यहाँ से इनको मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा। देन मैं राइट क्लिक करके इनको यहाँ से ग्रुप कर दूंगा। आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो जैसे ही हमारे पास रीसाइज का ऑप्शन आया था, अब आपने क्या करना है, मैन्युअली के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप मैनुअल के ऊपर क्लिक करते हैं, इनको भी अनचेक कर दें, इनको भी अनचेक करते हैं, और यहाँ पर इनकी फिक्स हाइट आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले बटन को यहाँ पर कर देता हूँ या यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर इस बटन को किया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको छोटा करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर येलो कलर की लाइनें नजर आ रही हैं कुछ, तो वो आपको बता रही है कि बेसिकली आप अपने टेक्स्ट को किस तरह छोटा बड़ा कर रहे हैं। और अगेन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अगर इसको फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। अगर इन दोनों को ऑन करके मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट यहीं पे रहे, यहाँ पर फिक्स हो जाए और इस जगह से फिक्स हो जाए, यानी बॉटम से और राइट से फिक्स हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सा इसको क्लिक करके अब आप ड्रैग करते हैं। तो अब आप देखिए, सॉरी ये लाइन कहाँ से आ गई, इसके ऊपर हमने क्लिक किया था आर्टबोर्ड के अंदर, हमने आर्टबोर्ड को तो नहीं कर दिया, ठीक है। अगेन अगर आप इसको फिक्स करते हैं, अब आप देखें वो उसी जगह पे चिपक कर चल रहा है। कि यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हमने इसकी पोजीशन की थी, ये बेसिकली वहीं पे काम कर रहा है। अगेन एक और काम करते हैं, अगर मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया, अब ये मेरे पास आर्टबोर्ड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने इनका कलर ये वाला कर दिया, यहाँ से आप चाहते कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हल्का सा ये वाला कलर। यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल लेके इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करके मैंने एक बॉर्डर बना दिया इस तरह, और इसको आप भेजें थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे, और इसका कलर आप यहाँ से स्टॉप ऑफ कर दें। यहाँ पर आकर आप इसका कलर कर दें कुछ इस तरह का। आप चाहे तो मज़ीद कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि जो कलर मैं रख रहा हूँ आप वही कलर अप्लाई करें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कलर कोई ना कोई एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ओके यहाँ पर आ जाए। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसका एक बॉर्डर लगा दिया, इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल है, आपने शिफ्ट के साथ एक रेक्टेंगल लिया और इसको थोड़ा सा राउंडेड कर दिया कुछ इस तरह। राउंडेड करने के बाद अगर आप इसकी यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस तरह इनको अगर आप लगाते हैं, यहाँ पर ले आए, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अगर आप इनके कलर भी चेंज करें, अच्छा पहली बात इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इनको अलाइन कर दें। अच्छा ये वैसे एक साइड पे चला गया, ठीक है, नज़र आ रहा है। समझने के ये हमारे पास हमारा यहाँ पर लोगो आ गया। सॉरी, दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करना था, हमने सिलेक्ट किया कंट्रोल जी, और अब आप इनको अगर ग्रुप करते हैं, क्या हो रहा है यार, ओके, इनको पकड़ के ले जाएं यहाँ तक, ये आपके पास यहाँ पर आ गया इसका लोगो। लोगो आने के बाद अब आप अपना टेक्स्ट टूल लें, टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करके अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मेन्यू, ठीक है, और इनका कलर यहाँ से आप चेंज कर दें। किधर गया वो हमारा टेक्स्ट, हमने यहीं पे टाइप किया था, कंट्रोल जी, टेक्स्ट के अंदर आकर अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल, नहीं टेक्स्ट टूल हमें नजर आना चाहिए था, कहाँ पे चला गया टेक्स्ट टूल, यहाँ पर, ओके टेक्स्ट टूल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू, और पहली बात ये है कि आपका जो आर्टबोर्ड है इसका कलर चेंज करें, इसका ओके, टेक्स्ट टूल लेके मैंने यहाँ पे लिखा मेन्यू, और मेन्यू का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको वाइट कर दिया, और
यहाँ पर कलर तो इसका चेंज होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर मैंने कर दिया यहाँ से वाइट। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर देता हूँ। 40 पिक्सल करने के बाद मूव टूल सिलेक्शन टूल के साथ इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको इस तरह मेन्यू को बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अगर आप इनको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलर है, रेगुलर की जगह पर आकर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद अब आप आ रहे हैं अपने आर्टबोर्ड के अंदर आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आप इसकी आल्ट के साथ कॉपी करके अगेन हमने इस आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर आप इसकी कॉपी करके निकाल लेते हैं, कॉपी कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अगर आप आल्ट के साथ अपने इस आर्टबोर्ड की कॉपी निकालते हैं, क्या हो रहा है? हाँ, आप इसको कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और देन आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि अगर आप इसको छोटा करते हैं जैसे कि देखा जाए तो ये बिल्कुल उसके साथ फिक्स हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी करें। कंट्रोल जी करने के बाद अब इनको सिलेक्ट करके आपने इनको इस तरह सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना है, ग्रुप के अंदर हो जाएगा। और यहाँ से भी आप इनको सिंपल सा ग्रुप कर सकते हैं। अब ये ग्रुप हो गया। अच्छा, अब मैं आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो वो मोबाइल के रीसाइज के अंदर आ जाएगा। बात करने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को मोबाइल के अंदर देखना चाहेंगे तो मोबाइल का साइज़ भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने आर्टबोर्ड का वैसे भी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसका भी साइज चेक कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अपने लिए रेक्टेंगल लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। करने के बाद अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप सिलेक्शन टूल के साथ इसकी कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरह। और अगेन अगर आप इसकी कॉपी करते हैं इस तरह यहाँ पर और यहाँ पर, और आपने क्या करना है कि इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इनकी आल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं कुछ इस तरह, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगेन अगर आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करके इनको छोटा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको छोटा करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो हमारे बॉक्सेस से वो एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ें किस तरह मैनेज होती हैं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो जब कोई बंदा कोडिंग कर रहा है तो डेवलपर होते हैं ना, डेवलपर वो क्या करते हैं कि इनको फिर अपने हिसाब से तरतीब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स यहाँ पर आ गया, एक बॉक्स यहाँ पर आ गया, या फिर ये ऑटोमेटिकली छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बेसिकली चीज़ें आती हैं कोडिंग के अंदर। आई होप कि आज का जो लेक्चर था आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।